हाड़ी जाति समाज सुधार समिति सामाजिक संस्था के जिला प्रवक्ता कार्तिक हाड़ी ने धनबाद गांधी सेवा सदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ दिन पहले जोड़ापोखर आजाद नगर के कल्लू हाड़ी के पुत्र ने आत्महत्या कर लिया और झूठे आरोप में मुझे और समिति के जिला रक्षा मंत्री भोला हाड़ी को कुछ समाज के विरोधी संगठन ने षड्यंत्र साजिश कर कल्लू हाड़ी को मोहरा बनाकर कल्लू हाड़ी से केस कराकर हम लोग के ऊपर झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है और मेरी हत्या करने की साजिश कर रही है। हाड़ी जाति समाज सुधार समिति सन 1956 की बनी है जो टूटकर बिखर जाए और ये समिति खत्म हो जाए ताकि समिति के पदाधिकारियों को बदनाम कर समिति को तोड़ने के साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहा है। ये सब पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है। 7-8 महीने पहले की बात है। 9 अगस्त 2020 को कल्लू हाड़ी शराब के नशे में आकर उनके सहयोगी राजा बाबू हाड़ी और आनंद हाड़ी मेरी उन अनुपस्थिति में मेरे घर में आकर मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया। हम लोगों ने जोड़ापोखर थाना में इन तीनों के ऊपर आवेदन दिया। जब पुलिस इन तीनों को खोजबीन शुरू करने लगा तो कल्लू हाड़ी ने बचने के लिए अपने मित्र पेंटर हाड़ी को मेरे खिलाफ दिनांक 25 अगस्त 2020 को झूठा केस करने को थाना भेजा। प्रशासन के द्वारा पूछताछ करने पर अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि कल्लू हाड़ी भेजा था। कार्तिक हाड़ी के ऊपर झूठा केस करने के लिए पेंटर हाड़ी ने थाना में लिखित कर कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आरोपियों का मनोबल बढ़ता गया। फिर दिनांक 29 अगस्त 2020 को रात के 9:30 बजे जब मैं घर आ रहा था, पहले से घात लगाए कल्लू हाड़ी और उनके सहयोगियों ने जान मारने की नीयत से मुझ पर हमला बोल दिया और गोली चलाया। मैं बाल बाल बचा। स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास पिस्तौल और गोली बरामद किया गया और कल्लू हाड़ी को जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद कल्लू हाड़ी शराब पीकर अपने परिवार और बेटे के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर कल्लू हाड़ी के बेटे ने आत्महत्या किया, जिसका फायदा कुछ समाज के विरोधी संगठन कल्लू हाड़ी को मोहरा बनाकर कल्लू हाड़ी से केस कराकर हम लोगों को झूठा आरोप में फंसाया जा रहा है। कुछ समाज के विरोधी संगठन मिलकर कल्लू हाड़ी जैसे लोगों को मोहरा बनाकर मेरी हत्या करने की साजिश कर रही है। अगर मेरी हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार समाज के विरोधी संगठन के लोग और कल्लू हाड़ी होगा। इन विरोधी समाज संगठन के लोगों का चेहरा बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। इसकी सूचना वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय एवं उपायुक्त महोदय को दिया गया। न्यायालय और प्रशासन से पूर्ण विश्वास है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई हो। कि पिछले कुछ दिन पहले कल्लू हाड़ी के बेटे ने आत्महत्या कर लिया था और कुछ विरोधी समाज के संगठनों ने कल्लू हाड़ी को मोहरा करके मुझे और हमारे जिला मंत्री भोला जी को फंसाने का काम करा और यहाँ तक हमें आशंका है कि हमारे हत्या की भी साजिश कर रही है, क्योंकि हाड़ी जाति समाज सुधार समिति का हम जिला प्रवक्ता है और ये समिति 1956 से चलती आ रही है। ये पुरानी दुश्मनी को लेकर इस तरह का ये लोग झूठा मुकदमा से फंसाया जा रहा है। 30 अगस्त को जब मैं रात्रि में 9:30 बजे अपने घर आ रहा था, भागा रेलवे गेट पर पहले से घात लगाए हुए कल्लू हाड़ी उनके सहयोगी ने मुझ पर जान मारने की नीयत से हमला कर दिया और मुझ पर गोली चलाया गया। मैं बाल बाल बचा। स्थानीय लोगों के मदद से मैंने उन्हें पकड़कर पुलिस को सूचना दी, पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास पिस्तौल और गोली बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस थाने लेकर गई और जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद वो फिर जहां तहां गाली गलौज धमकियां देने शुरू कर दी। अपने परिवार से के पास जाके, बेटे के पास जाके नशा करके जाके गाली गलौज मारपीट हमेशा करने लगा। इसके बाद इसी से तंग आकर उसके बेटे ने आत्महत्या किया, जिसका ये फायदा उठाया और इनके जो सहयोगी है, हमारे समाज के जो विरोधी संगठन जो हमारे समिति को देखना पसंद नहीं करते हैं, इन्होंने जालसाजी षड्यंत्र के माध्यम से हम लोगों को फंसाया गया। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और इसकी सूचना हमने वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं उपायुक्त महोदय को दे दी है।